नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज मीडिया से चर्चा करते हुए परिवारवाद के विषय में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है और हम जिस परिवार के साथ में हैं उस परिवार ने देश के लिए शहादत दी है। अमित शाह उसके बेटे और वसुंधरा राजे सिंधिया उसके बेटे और उसके भतीजे अब नए पहुंच गए हैं। तो परिवारवाद उनके पास है। हमारे पास जो परिवार, जिस परिवार की बात कर रहे हैं, उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। इंदिरा जी ने शहादत दी है, राजीव जी ने शहादत दी है। देश के निर्माण में इसका योगदान है और आज देश को जोड़ने के लिए राहुल जी खुद पद यात्रा किए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कभी पद यात्रा किए हैं? वो तो रथ यात्रा करते हैं। और किसके लिए? राम के लिए। राम तो 14 साल पैदल चले और इसीलिए कहा गया है रावण रथी विरथ रघुराई। और ये वोट के लिए राम को भजते हैं हम लोग। हमारे जो राम है वो वनवासी राम है, कौशल्या के राम है, सबरी के राम है, मेहनत कश लोगों के राम है, गरीबों के राम है। हमारे राम, उनके वो राम है, वोट दिलाने वाले राम है, युद्धक राम है। वो राम को रेम्बो बना लिए। अब हनुमान जी भक्ति शक्ति ज्ञान का अद्भुत संयोग, उससे बड़ा भक्त नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है ना, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। अब उसको ऐसा विद्रुप चेहरा बना दिया, आक्रोशित हनुमान जी कभी ऐसा नहीं देखे थे और हनुमान जी की तस्वीर बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गंभीर नहीं देखा गया, जिस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि छत्तीसगढ़ के नेता भाजपा के राष्ट्रीय नेता को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा छत्तीसगढ़ आए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को, उनके भाषण को भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी गंभीरता से ले रहे थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब वो मंच में भाषण दे रहे थे तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष बड़ी आराम से ऊँघाई ले रहे थे, सो रहे थे और लगभग आधे दर्जन से अधिक नेता उनके भाषण के दौरान मोबाइल में खोए हुए थे। तो नड्डा जी की बातों में कितनी गंभीरता थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आचरण से ही स्पष्ट हो जाती है। एक तरफ चिरमरी को जिला बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी, वहीं दूसरी ओर चिरमरी के स्थानीय निवासियों ने चिरमरी बंद का आह्वान किया था। यहां तमाम दुकानें बंद रही। चिरमरी को जिला मुख्यालय बनाए जाने को लेकर के 144 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इस ओर प्रशासन ने कोई भी सुध नहीं ली है और जिस दिन ये कार्यक्रम रखा गया था मुख्यमंत्री का, उसी दिन प्रदर्शनकारियों को उनके घर से उठवा लिया गया पुलिस द्वारा और थाने में रखा गया है बगैर किसी धारा को लेकर के, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने थाने के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। चिरमरी के लोगों का कहना है कि उन्हें नजरअंदाज कर राज्य सरकार अपने तरीके से काम कर रही, जबकि चिरमरी के लोग जो चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ अपनी मांगों के प्रति भी ध्यान आकृष्ट किया है। चिरमरी अपनी जायज मांगों को लेकर के और आज आंदोलनरत है और पिछले 144 दिनों से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शासन को हम लोगों ने ज्ञापन भी दे दिया था 7 तारीख को कि हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे और हमारे 6 लोग आमरण अनशन में बैठे थे, जिसको पुलिस जो है आज सुबह 6 बजे उठा करके और मतलब लेकर के थाने पे आ गई और बंद कर दी। न गिरफ्तारी शो कर रही है और न उनको छोड़ रही है। उसी को लेकर के जनता के बीच में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर के हम लोगों ने 3 राउंड में आज यहाँ पर लगभग 300 से 400 की संख्या में हम लोगों ने गिरफ्तारी दी है और हम लोग अभी भी मतलब थाने के अंदर हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी दे रहे हैं। शासन हम लोग की पूरी गिरफ्तारी का आंकड़ा शासन को नहीं भेज रहा है। गाय पर राजनीति कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, यह आरोप लगाया है बृजमोहन अग्रवाल ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी गोठान बनाए गए हैं वो भ्रष्टाचार का केंद्र बन रहे हैं। अगर गायों को भी आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और गाय जो है वो भूपेश बघेल सेवा के लिए गौठान नहीं बना रहे हैं, गौ चिकित्सा सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, एक भ्रष्टाचार का नया रास्ता और खोल रहे हैं। जरा बताएं ना, कौन से गौठान में गाय हैं, कौन से गौठान में जो वो इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं कहाँ पर बना है, कौन से गौठान में बिजली पैदा हो रही है। आज गोबर में भी
आज जो महिलाओं को स्व सहायता समूहों को पैसा दे रहे हैं उसमें भी कौन संतुष्ट है? खाली घोषणा करना और पेपर में छपना और बड़े बड़े विज्ञापन देना, यही उनका सगल बच गया है। उनकी एक भी योजना जमीन पर नहीं उतर रही है और जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। अब वो बोलते हैं कि गाय के ऊपर में, जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं, गौठानों में कितने गायों की मृत्यु हो रही है? सड़कों पर कितने गायों की एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही है? कितने मानव की मृत्यु एक्सीडेंट में जानवरों के कारण हो रही है? तो गाय के नाम पर भी राजनीति करने का काम कोई कर रहा है और गायों की सेवा करने की बजाय उसमें भी भ्रष्टाचार के नए नए रास्ते खोलने का काम कोई कर रहा है, तो भूपेश बघेल जी करें। संघ की समन्वय बैठक 10 तारीख से चालू होकर के 12 तारीख तक चलेगी। इसमें संघ के जितने भी अनुषांगिक संगठन हैं वो भाग ले रहे हैं। इसमें वनवासी कल्याण आश्रम, मजदूर संघ, किसान संघ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इन्हें सौंपे गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में 3 दिनों तक लगातार मंथन किया जाएगा और आने वाले चुनाव को लेकर के भी इसमें रणनीति तैयार करने की बातें कही जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक रायपुर में कल से यानी 10 सितंबर से 12 सितंबर तक होने वाली है। इसमें संघ से प्रेरित स्वयंसेवकों द्वारा संचालित लगभग 36 संगठन के प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे और इसमें ये सारे लोग अपने अपने अनुभव, अपने कार्य उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे और जो कार्य ये सामूहिक रूप से करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आगामी दिशा के बारे में भी चर्चा करेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से जैसे शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं, आर्थिक क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ है या भारतीय जनता पार्टी है, दिव्यांगों में सक्षम काम करने वाला है, वनवासी कल्याण आश्रम, ऐसे कई सारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्र में काम करने वाले संगठन आएंगे और यहाँ विचार विमर्श होगा। ये प्रतिवर्ष होती है बैठक और इसमें आगामी दृष्टि से जो कार्य वो सामूहिक रूप में करेंगे उसके बारे में भी चर्चा होगी। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर के सरपंच संघ की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में सरपंच राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर इन्होंने प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर अनसुनी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी बहुत सी मांगे राज्य सरकार के सामने रखी हैं। इसके पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। उन्होंने मानदेय को बढ़ा करके 20,000 रुपये करने की मांग रखी है। साथ ही साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो सरपंच की हत्या कर दी जाती है उनके परिवार को 20 लाख रुपए की राशि देने की भी मांग इनके द्वारा की जा रही है। वही धारा 40 को लेकर के भी इन्होंने राज्य सरकार से मांग रखी है कि इसके दुरुपयोग के प्रति भी सरकार गंभीरता से विचार करे। हमारा 13 सूत्री मांग है। 10 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन रायपुर में हम लोग किए थे। ये आज 1 महीना बीत गया, सरकार उस पर किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं ले रही है और आज मजबूरन हमको 25,000 सरपंच साथी जिसमें पंच उप सरपंच भी शामिल हैं, तो आज मजबूरन हमको रायपुर आना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद है और मैं जल्द से जल्द शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि हमारी बातों को तत्काल संज्ञान में लिया जाए और उस पर अमल किया जाए। हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाए और हम बैठेंगे और बात करेंगे सरकार से और अगर ऐसा नहीं होता तो इस प्रकार का आंदोलन हमारा जारी ही रहेगा। वो तो हम 22 तारीख से काम बंद कलम बंद का आह्वान कर चुके हैं और आज पूरे छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक में हर जगह ये हमारा आंदोलन बहुत ही सफल रहा है और जिसमें हमारी मातृशक्ति बहनें हैं वो भी कदम से कदम मिला के हमारा साथ दे रही है। तो हम चाहते हैं सरकार हमारी बातों को जल्द से जल्द सुने और संज्ञान में ले। नुआखाई, जुहार, भेंटघाट और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर में होगा। आज इसे लेकर के एक पत्रकार वार्ता ली गई और बताया गया कि इसमें बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। उत्कल गाड़ा समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि इस तरह के सफल आयोजन संस्था की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर के किशोर महानंद ने मीडिया को जानकारी दी। नुआखाई जोहार कार्यक्रम है हमारा, जिसमें वर्ष में प्रत्येक वर्ष में हम धूमधाम से बड़े मनाते हैं और ये सितंबर माह को ही आता है। पंचमी के अवसर मनाते हैं। हमारे यहाँ अन्न जो होता है नया, उस अन्न को ग्रहण करने के पश्चात हम अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते हैं
उसके बाद अपने जो बड़े बुजुर्ग अन्न ग्रहण करने के बाद बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह से हम उस कार्यक्रम को मनाते हैं। ये कार्यक्रम कल जो है 11 तारीख को 12 बजे से लेकर कार्यक्रम प्रारंभ है। तो हमारे मुख्यमंत्री अतिथियों का आगमन होगा 3 बजे के आसपास, जिसमें हमारे जो छात्र छात्राओं का उनका सम्मान होगा, वरिष्ठ जो हमारे समाज सेविक है उनका सम्मान होगा और साथ ही खिलाड़ियों का भी सम्मान होगा। और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग हमारे बाहर से भी आ रहे हैं, रायपुर, दुलुक, भिलाई, बिलासपुर, गरियाबंद, महासमुंद, इस तरह वहाँ से आएंगे और उस कार्यक्रम में भली बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के एक उत्साह रूप करके 2 वर्ष कोरोना के होने के कारण उत्साह नहीं मना पाए। इस वर्ष उत्साह बहुत ही ज़्यादा है। सभी लोग आएंगे और विशेष रूप से संबलपुरी वेशभूषा में संबलपुरी नृत्य होगा। आज की खबरों में इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देनुमति, नमस्कार।